कितना भी याद कर लो नोट्स, जब तक समझ नहीं बनेगी प्रकाश में, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, या इससे रिलेटेड जो भी है, आगे अगला चैप्टर फिर इसी से रिलेटेड मिलेगा कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। तो जब तक समझ नहीं बनेगी कहां से क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा। तो दो चीज समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग समझेंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और इसके बाद गोलीय दर्पण के एक एक पॉइंट को समझेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और ये जो प्रधान अक्ष है ये किसे कहते हैं, ये वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर एक न्यूमेरिकल में या हर एक क्वेश्चन में आएंगे, या कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी पे थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो है यहाँ पर दर्पण है, ये जो अब समझो यही से समझना, कल पता चल गया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो किसी ने कहा खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। बहुत बढ़िया, गोलीय दर्पण जो होता है खोखले गोले का भाग होता है। कितने लोग बता पाएंगे, हाथ उठाकर सहमति जताएंगे कि गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है, उत्तल और अवतल। मतलब अगर इसी में खोखले गोले का ये भाग है, इसी में अगर बाहर इधर से रजतित कर दे तो क्या हो जाएगा, अवतल, और इसी में इधर से रजतित कर दे तो क्या हो जाएगा। चलो आते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। ये गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी और समझ, इसमें समझना है। तो सबसे पहला चीज है, जब भी गोलीय दर्पण के लिए कुछ निर्धारित करना होगा हमें, तो उसको बाईं ओर उसका परावर्तक सतह होगा। ये जो दाहिने साइड है ना, ये रजतित भाग होगा, इस साइड ये रजतित होगा। तो परावर्तक सतह इधर हो गया ना। जब भी अगर, अब बताओ ये कौन दर्पण हो गया, नहीं अवतल ना ये है। अगर उत्तल पे करते तो फिर इसको पलटना पड़ता, क्योंकि ये परावर्तक सतह हो जाता, ये रजतित सतह हो जाता। समझ में आ रहा है ना। और हमेशा ही चिन्ह परिपाटी की जब भी बात करेंगे, और ये एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो बिना इसके बन जाए। कहां भी निगेटिव होगा, कहां यू निगेटिव होगा, कहां एफ निगेटिव होगा, कहां पॉजिटिव होगा, ये सारी बात यही चिन्ह परिपाटी निर्धारित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सोच रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये यू भी क्या है, ये सब क्या है। तो ये दर्पण के सूत्र में आता है, ठीक है ना। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है ना। अब जब ये सूत्र जान गए तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। U बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, V बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F जान लेते हैं। F बराबर फोकस दूरी, किसकी, दर्पण की फोकस दूरी। क्यों उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है ये भी जान लेंगे, और ये कई बार प्रश्न आया है। ये जो नीली लाइन वाली अक्ष है ना, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। कौन सी अक्ष है, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। कहीं कहीं मुख्य अक्ष भी लिखा होगा। समझ में आ रहा है। एक एक बात को माइंड में एकदम रिकॉर्ड करते जाना। इसके बाद वस्तु को जब भी रखेंगे दर्पण के सामने ही तो रखना होगा। मान लो वस्तु, दर्पण है इधर है चमकने वाला, अब वस्तु रख देंगे उधर तो प्रतिबिंब बनेगा जी, है। आईना हम घर में लेके जाते हैं, उलट के मुंह को देखेंगे तो उनमें दिखाई देगा, है। कहोगे अरे ना कब बिगड़ गुल बकाय में लौकते नहीं, अरे लो दिखाई क्यों नहीं, ऐसे सीधा करो। परावर्तक सतह अपने साइड करेंगे तब ना होगा। तो ये परावर्तक सतह किस साइड होगा, हमेशा बाएं साइड होगा। ये एक बात ध्यान रखना। और वस्तु कहां रखाएगी, हमेशा बाएं साइड ही रखाएगी। जाहिर है कि परावर्तक सतह, चमकदार सतह जो है ये बाईं ओर है, तो वस्तु इधर रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जिधर घूमा हुआ रहता है, ये बताओ, अपना कॉमन सेंस मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाओ। ये सबको पता चल गया
कि जो गोलीय दर्पण होता है खोखले गोले का भाग होता है। देखो एकदम पकड़ना ऐसा सिखा देंगे ना कि आज के बाद तुम लोग कभी एकदम भूलोगे नहीं और तुरंत बनाओगे फोकस दूरी के बारे में। ये बताओ कि ये दर्पण है अवतल है, अवतल है ना। अवतल जब है तो ये ऐसे घूमा है इस तरह से, तो ये बताओ कि ये गोला का, ये तो पता है कि गोले का ये भाग है, तो उस गोला का जो केंद्र होगा इधर होगा कि उधर होगा? किधर? इधर। क्यों? क्योंकि इधर से घुमा है। अगर इसको हम ऐसे खूब लेके आए, ऐसे लेके आए ऐसे, तो इधर ना बनेगा कि हम चाहे तो हेने से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इधर होगा, ये बात क्लियर है। तो इधर होगा तो इसका जो केंद्र है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी या फोकस, मुख्य फोकस। तो फोकस तो इसका इधर न पड़ेगा जिस ओर घूमा है, फोकस क्या होगा इसका? इधर पड़ेगा। पी क्या है? इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी से क्यों सूचित करते हैं? पोल। पोल का मतलब होता है ध्रुव। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब देखो हम जब ऐसे खड़े हैं तो इधर ऋणात्मक, इधर, याद रखने का तरीका दाहिने धनात्मक और बाएं ऋणात्मक। चलो यहां ये क्लियर हो गया। देखो यहां लिखा भी होगा दाईं ओर और ये है बाईं ओर। तो यहां पर ये होगा क्या? इधर होगा धनात्मक, ये होगा धनात्मक, इन्हें और बोले हैं धनात्मक, और इधर क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। ये इसको एरो लगा देते हैं ऐसे, यहां एरो लगा देते हैं ऐसे। यहां भी दिया हुआ है, वही बात दिया है, लिखने का तरीका अलग है। आपतित प्रकाश की दिशा में क्या दूरी? धनात्मक उधर, और ये है विपरीत दिशा में दूरी, मतलब जिस सामने जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। ये बात याद रखना। और अवतल दर्पण के केस में ये घुमा हुआ है तो फोकस दूरी यहां ना होगा, कुछ भी हो सकता है यहां। जैसे देखो यहां फोकस दूरी हम निर्धारित कर लेते हैं, यहां पर हो गया ये फोकस दूरी, तो इसका दुगुना यहां हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये फोकस दूरी तो इसमें ऋणात्मक हो गई। क्यों ऋणात्मक हो गई? बाएं है, बाएं है तो ऋणात्मक होगा ना। तो जब भी अवतल दर्पण के केस में हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और एफ बराबर दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो वो माइनस में हो जाएगा। किस केस में? अवतल में। वही उत्तल की जब बात करें तो हमने कहा कि इसको ऐसे पलटना पड़ेगा, क्योंकि चमकदार सतह फिर इधर होगा, ये रजतित हो जाएगा उस साइड। तो अब घुमाव किधर जाएगा? उस साइड से घूमेगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा? एफ पड़ेगा इधर है, तो ये हो जाएगा क्या? धनात्मक। तो एक बात अब यहां से एक निकल के सामने आती है, नोट्स में हम लिखवा भी देंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। समझ में आ रहा है? पी और सी के बीच की दूरी को कोई बताएगा क्या? क्या कहेंगे? हैं? बहुत बढ़िया, वक्रता त्रिज्या। अच्छा अब लगे हाथ ये भी बता दो कि एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसको किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। समझ में आ रहा है? ये सी और पी है ना, या तो कैपिटल या आर या स्मॉल आर, किसी से भी सूचित कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब बात है कि वस्तु दो तरह से हो सकता है। वस्तु तो सीधा हमने रख दिया, हो सकता है प्रतिबिंब उल्टा भी बन जाए। बहुत सारा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा। हर केस में एक एक केस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अवतल दर्पण में कब उल्टा बनेगा, कब सीधा, कब वास्तविक, कब काल्पनिक, ये सारी बात को समझेंगे। अभी यहाँ पर उसको करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी समझते हैं। देखो वस्तु जब भी रखेंगे दर्पण के सामने प्रायः सीधा ही रखेंगे। तो ये यहां रखेंगे, ये प्रधान अक्ष है तो ऐसे ऊपर रहेगा ना। तो ऊपर जब भी होगा, देखो यहां लिखा हुआ है ऊपर की ओर दूरी क्या होगी? वस्तु सीधा है तो धनात्मक, वस्तु सीधा है तो धनात्मक, और उल्टा है तो ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब बन गया इसका उल्टा नीचे की ओर, तो वो जो दूरी होगी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं। सीधा तो धनात्मक, उल्टा है तो ऋणात्मक, और इसमें बाएं है तो ऋणात्मक और दाएं है तो। अब यही कहे
कि एक वस्तु यहां रखी गई है। सोचो न्यूमेरिकल कैसे होता है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है 10 मीटर की दूरी पर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो इसमें क्या दिया है, प्रतिबिंब की दिया है, ये दिया है और ये दिया है, और हमें ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में। फिर से प्रश्न सुन लो, कोई वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो सामने रखा है, तो ये बताओ 15 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। तो इतना कर लिया तो क्वेश्चन खत्म, कुछ है ही नहीं, सूत्र पे बैठा देना है, जो भी आए अपना आंसर निकल जाएगा। यहां होता है एम और ये होता है एन। एन एनसीईआरटी एन लिखता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की भाषा में ये एम है और ये एन है। इसको क्या कहते हैं? द्वारक। ये क्या है? एम एन, द्वारक। द्वारक का मतलब वह भाग, परास क्षेत्र जितना में दर्पण खुलता है उसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक।